हिंदी नाम हिंदू शब्द से लिया गया था। सबसे पहले इस भाषा का चलन उत्तर भारत से हुआ, जहां आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। इतिहास के हिसाब से हिंदी भाषा लगभग 2000 साल पुरानी है। हिंदी भाषा की शुरुआत करीबन 1000 ईस्वी में की गई थी। तकरीबन 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच हिंदी भाषा की सिर्फ बोलचाल की शुरुआत हुई थी। करीब 1500 ईस्वी तक लोग हिंदी भाषा अच्छी तरह से और साफ बोलने लगे। 1460 ईस्वी के करीब साहित्य सर्जन भी होने लगा था। अब साहित्य सर्जन क्या है? यानी दोहा, चौपाई, गाथा, छंद, ये सभी साहित्य सर्जन में होते थे। और उस समय के महान रचनाकार थे गोरखनाथ, विद्यावती, नरपति, कबीर आदि। करीबन 1500 ईस्वी के बाद जब भारत में हिंदी का विकास पूरे देश में हो रहा था, तभी हिंदी भाषा में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन शुरू हो गया और मुगलों की भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा। लोग फारसी भाषा का प्रयोग करने लगे, क्योंकि मुगल उसी को राजकाल में नौकरी देते थे जिसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान होता था। अब जिसके कारण लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कम करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि फारसी की लगभग 3500 शब्द और अरबी के 2500 शब्द, पश्तो के 50 शब्द और तुर्की के 125 शब्द हिंदी में शामिल हो गए। यह सब होने के बावजूद भी कुछ विद्वान और कवियों ने लोगों के बीच हिंदी भाषा बोलने के लिए उन्होंने राम और कृष्ण की जन्मभूमि ब्रिज भाषा को उठाया और उस भाषा में काव्य की रचना की, जो लोगों को काफी पसंद आई और धीरे धीरे हिंदी और ब्रज भाषा को बोलने लगे। और इस महान कार्य को योगदान देने वाले महान कवि थे संत तुलसीदास जी, मीराबाई जी, मलिक मोहम्मद जी, बिहारी तथा भूषण जी थे, जिनकी वजह से एक बार फिर भारत पर हिंदी भाषा का जन्म हुआ। फिर सन 1800 के करीब मुगलों की भाषा का प्रभाव कम होने लगा। हिंदी भाषा का प्रयोग सभी भारतीय करने लगे, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर वही समय आया। अब अंग्रेज भारत आए। अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा भारत में ऐसी चलने लगी कि मानो अब हिंदी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और फिर से दोबारा कुछ महान लेखकों ने पहल की और फिर उन्होंने खड़ी हिंदी का प्रयोग किया, जिसमें शुद्ध हिंदी का भी इस्तेमाल किया जाता था। और कुछ ऐसी पुस्तकें खड़ी भाषा में लिखी गईं जो लोगों को भा जाती थीं। लेकिन अंग्रेज भी कम चालाक नहीं थे, ये मुगलों से भी ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने कई चाल चली जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थीं। इसी बीच महात्मा गांधी जी तथा अन्य देशभक्त इस विषय पर सोच रहे थे। उधर अंग्रेज भारत पर राज करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, वह तो पूरी दुनिया में अंग्रेजी और अपने धर्म का प्रचार करने आए थे। तब अंग्रेजों ने देखा कि भारत में कई धर्म आपस में मिलकर इस देश की एकता को बनाए हुए हैं। फिर अंग्रेजों ने इस देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर जाति और धर्म में फूट डालने की कोशिश की और अब की बार वो सफल हो गए, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का और अपने धर्म का प्रचार किया। लोग अपनी एकता को छोड़कर अंग्रेजों की बातों में आने लगे थे और फिर आखिर में जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। लेकिन इस बीच गांधी जी ने फिर से भारत की एकता को जोड़ा और अंग्रेजों को देश से निकाल दिया। लेकिन आज भी हिंदू और मुस्लिम को एक नहीं कर पाए। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। और यही हाल हुआ हिंदू और मुस्लिम का। दोनों ने अपने अपने मुल्क अलग कर लिए। हमारा एक भारत दो भागों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसमें कि आज पाकिस्तान में उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। दोस्तों, जिस चीज को बचाने के लिए कई महान लोगों ने अपनी जान दे दी, फिर आखिर अंत में वही हुआ। पूरी दुनिया के साथ भारत और पाकिस्तान अंग्रेजों का गुलाम हो गया। आज पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलने वाला दूसरा देश इंडिया कहलाता है। आज भारत में 80% से ज्यादा लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब चाहे वो हमारी न्याय व्यवस्था हो या सरकारी और भी कामकाज, हर जगह इंग्लिश घुस चुकी है। अब हिंदी भाषा का प्रयोग मानो जैसे कि एक गंवार भाषा है, यानी जिसे इंग्लिश भाषा नहीं आती, केवल हिंदी आती है, तो लोग उसे गंवार समझते हैं। आज बहुत से लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करने में शर्म महसूस करते हैं और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, वह एक बार इतिहास के पन्नों को देखें, उन महान व्यक्तियों के बलिदान के बारे में सोचें, जिन्होंने हिंदी भाषा को बचाने के लिए अपनी जिंदगी त्याग दी। चाहे आज इंग्लिश कितनी भी भूली जाए, लेकिन आज भी गूगल का कहना यही है कि भारत में सबसे ज्यादा वेबसाइट और आर्टिकल हिंदी में ही सर्च होते हैं और उन्हें पढ़े जाते हैं।
आज भी लोग हिंदी में सबसे ज्यादा अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में 90% लोग हिंदी से प्यार करते हैं। और मुझे अपने आप पर भी बहुत ही गर्व है कि यह वीडियो मैं हिंदी में